औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर के ज़ुमान हाजिर है और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। आज हम उस पे गैस्ट्राइटिस पे बात करेंगे और होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन उसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गैस्ट्राइटिस के हवाले से और इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गैस्ट्राइटिस है क्या? ये गैस्ट्राइटिस सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या ये कौन सी बीमारी है और ये क्यों होती है। ये गैस्ट्राइटिस जो होता है ये आपके मैदे के अंदर जो है वरम हो जाता है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको तकलीफ़ होती है। और इसमें इसकी क्या वजूहत होती हैं और कभी कभार आपके पेट के अंदर जो है दर्द भी होता है और कभी तेज़ दर्द होता है, कभी हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। और इसकी क्या वजूहत होती हैं? इसकी सबसे पहली जो वजूहत है वो है वो लोग जो ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और वो लोग भी जो अपना ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं और होटलिंग करते हैं और स्पाइसी फूड खाते हैं, उनको भी ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं और अपना वो स्ट्रेस की वजह से भी उनको जो है ये अपना तकलीफ़ हो जाती है। एक ये बैक्टीरिया जो है एच पाइली एक किस्म का कीड़ा होता है जो आपके मैदे के अंदर होता है और ये कभी एक्टिव हो जाता है, कभी नॉन एक्टिव होता है। और फिर ये अगर ज़्यादा अर्से आपके मैदे के अंदर पड़ा रहे तो फिर ये आपके मैदे को एक तरह का मतलब चाटने लगता है और वो उसमें मैदे के अंदर आपके ज़ख़म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको खुदा न खास्ता आगे चल के अपना गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है मैदे का। तो इसको बड़ा जो है ना आपने इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना है। अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है और आपको ये बार बार तकलीफ़ हो रही है तो आपने इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से आपने इसका इलाज कराना है और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आपने दिखाना है। और जो पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर खाली पेट के अंदर, तो उनको भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो अपना ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पेन किलर जो है ना वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए और अपना खाली पेट में ना खाइए और अपनी जो डाइट है उसका भी आपने ख्याल रखना है। जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको ख़ासकर उल्टी और अपना मतली होती है। मतली बार बार यानी कि कुछ खाना खाया तो उसके बाद मतली शुरू हो गई, खाली पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया और मतली होना शुरू हो गई और काफ़ी अर्से तक उनको वॉमिटिंग रहती है, जिसकी वजह से ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है। बहुत से लोगों को जो है ना पेट के अंदर शदीद दर्द होता है और अपना जलन होती है, जो भी खाना खाया और या कोई चीज़ भी खाई तो वो मैदे के अंदर एसिडिटी पैदा हो जाती है और जलन होती है। और जलन की वजह से उनकी तबीयत भी मतलब सही नहीं रहती और गैस भी बनती है। और बहुत से पेशेंटों को तो गैस्ट्रिक की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खाना खाते हैं या खाली पेट होता है तो उनके दिमाग की तरफ, उनके दिल की तरफ भी गैस चढ़ती है और गैस का दबाव जो है ना ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है और पेट के अंदर दर्द भी होता है। और ये दर्द कभी इस हद तक बढ़ जाता है कि पेशेंट को अस्पताल मतलब जाना पड़ता है। तो बस इसमें मैं आप लोगों से ही आपको बताऊंगा कि आप जो है ना इसमें गैस्ट्रिक अल्सर अगर किसी को हो जाता है या गैस्ट्राइटिस होता है तो उसमें आपका परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर वो चीज़ें ना खाएं जिससे कि आपको ये मैदे के अंदर जलन होती है और आपको तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। ख़ासकर जैसे कि माशी दाल हो गई, बड़े का गोश्त हो गया और अपना चने की दाल हो गई, चना हो गया, पालक या गोभी वाली जो सब्जियां होती हैं उससे आपको गैस्ट्रिक अगर बन रही है और अपना पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा आप उसको मतलब अवॉइड करें, वो ना खाएं जब तक आपको ये तकलीफ है। फिर धीरे धीरे जब आप की तकलीफ सही होने लगे तो फिर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और इसमें आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जब जिन लोगों को ये अलामत हैं कि उनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है और उनको मतली हो रही है, उल्टी हो रही है और अपना कभी कभार उल्टी के अंदर ब्लड भी आ जाता है और स्टूल, खासकर स्टूल जो है, स्टूल भी डार्क ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन होता है जिसमें ब्लड भी आ जाता है।
तो वो उसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर और जो है ना ट्रीटमेंट करना चाहिए, होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास जाकर, और सारे टेस्ट भी कराने चाहिए। इसमें जो पहला जो टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी होना चाहिए, और आपका फिर वो सीबीसी होना चाहिए ब्लड का, और अपना स्टूल का टेस्ट भी होना चाहिए। और ये एच पाइलरी का टेस्ट जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ासकर ज़्यादातर लोगों को, तकरीबन 80% लोगों को या 70% लोगों को एच पाइलरी की वजह से ये गैस्ट्राइटिस होता है। तो जब तक अगर ये आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये आपके अंदर जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है मैदे के अंदर, ये आपके मैदे को चाटता रहेगा और उसकी वजह से आपके मैदे के अंदर ज़ख्म हो जाएगा। तो अब ये तो सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन काम आती हैं इस गैस्ट्राइटिस के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा 3 मेडिसिन है जो टॉप 3 मेडिसिन है, और जो आप वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी इफाका होगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो उसको ज़्यादातर जो है ना स्पाइसी खाने और मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और क्या नाम होटलिंग करना या जंक फूड खाना, उसकी वजह से ये उसको शिकायत होती है। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसको पेट की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और उसको गैस बनती है या जलन होती है उसके पेट के अंदर। तो नक्स वोमिका अगर एक्यूट उसको ये बीमारी है कि उसने कोई चीज़ खाई और उसको मतलब ये जलन हो गई और अपना तकलीफ बढ़ गई, तो उसको नक्स वोमिका 30 जो है ना पोटेंसी के अंदर सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। और अगर जो क्रॉनिक पेशेंट हैं जिनको ये तकलीफ तकरीबन 2 साल से या 6 महीने से चली आ रही है, तो वो नक्स वोमिका की 200 की जो पोटेंसी है वो 3 ड्रॉप सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो ये गैस की शिकायत है और ये मतलब सीने में जलन और क्या नाम मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या चाय पीने के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या कॉफ़ी के या अल्कोहल के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसको ये ख़त्म करती है। और आपके दांतों में जो अगर सोजिश हो गई है और आपको स्टूल भी सही तरह पास नहीं हो रहा, तो आप नक्स वोमिका की जिस तरह मैंने आपको बताई 30 और 200 पोटेंसी उस तरह इस्तेमाल कीजिए। और अब अगली जो मेडिसिन है वो अगली मेडिसिन है कार्बोवेज। अच्छा, कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको जो गैस बनती है उसको गैस नीचे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आती है, डकारें आती हैं, उसको बार बार डकारें आती हैं। डकारें आना और एक एबनॉर्मल चीज़ होती है हद से ज़्यादा डकार आना, तो उसमें इस कार्बोवेज के अंदर जो है जो पेशेंट होता है उसको सीने की तरफ, दिल की तरफ या उसके दिमाग की तरफ गैस चढ़ती है और मुंह से खारिज होती है। तो जब आप ऐसी अलामत हो किसी भी पेशेंट को और उसको डकार ऊपर की तरफ आ रही है, तो अपना सीने की तरफ चढ़ रही है, दिमाग की तरफ चढ़ रही है, तो कार्बोवेज 30 पोटेंसी के अंदर आप उसको इस्तेमाल कीजिए 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। और अगर कोई क्रॉनिक है तो क्रॉनिक पेशेंट है उसको ये काफ़ी पुरानी तकलीफ है ये रहती है, तो उसको 200 की पोटेंसी 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम, जो गैस के उसमें काम आती है। मतलब गैस पेट में इतनी बढ़ जाती है कि उसका दबाव जो है ना नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ दबाव होता है। कभी वो घूमती है गैस पेट के अंदर, कभी आपके किडनी की तरफ, कभी आपके आंतों की तरफ, और लेकिन गैस पास नहीं होती। तो अब इस सूरत में जब नीचे की तरफ गैस का दबाव है तो लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है। आप इसको जो है ना अपना एक्यूट कंडीशन के अंदर 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप थोड़े से पानी में इस्तेमाल कीजिए। और अगर क्रोनिक है ये आपको तकलीफ, तो फिर आप इसको 200 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप थोड़ी से पानी में इस्तेमाल करें। आप इसको हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी इफाका हो और आप ये देखेंगे आपके पेट का निज़ाम बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है, इंशाल्लाह अगर आप इसको घर में रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत इफाका होगा और आप जो है ना मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आपको आसानी तक पहुँच सके। ये 3 जो मेडिसिन बताई हैं होम्योपैथी की बहुत ग्रेट मेडिसिन है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका पेट का जितना भी निज़ाम है, चाहे आपको कब्ज़ हो, आपको गैस बन रही हो या आपको जलन हो रही हो, खाना खाने के बाद कोई भी तकलीफ हो रही हो और खाली पेट में भी हो रही है, तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन आप अगर आप इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आपको ये अपना अकॉर्डिंग टू सिम्टम बताया, तो आपको बहुत इफाका होगा। तो बस मैं इस दुआ के साथ आपसे
इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमाइए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।